नमस्कार, मैं शानू सोनी और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बार फिर बीजेपी को धर्म की सियासत करने पर घेरा है। गुरुवार की रात्रि में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज धमतरी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में सियासी माइलेज लेने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी आधे अधूरे बने मंदिर का लोकार्पण कर लोकसभा चुनाव में फ़ायदा उठाना चाहती है। बैज ने कहा कि शंकराचार्य तक इसकी निंदा कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी सियासी रोटी सेकने के चक्कर में किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। बैज ने कहा कि सीएम शायद जिस रामगमन पथ में भ्रष्टाचार किए जाने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बैज ने बीजेपी को सलाह दी है कि वो अपने कामों का मूल्यांकन करे। बैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी पहले अपनी कामकाज को देखें। जब से भाजपा चुनाव जीतकर आई है, जनहित के काम रुक गए हैं। 15 सालों तक बीजेपी सत्ता का सुख जब भोग रही थी तब उसे रामगमन पथ की याद नहीं आई। हमने सत्ता में रहते जब रामगमन पथ बना दिया तब उसे अब बीजेपी को भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी की नीयत ही खराब है। जिसकी नीयत खराब होती है उसे सब गलत ही नजर आता है। दरअसल बस्तर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में हुए कामों की जांच की जाएगी। रामगमन वन पथ को लेकर बीजेपी लंबे वक्त से भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाती रही है। सीएम के बयान के बाद कांग्रेस बिफर गई और बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर जवाबी हमला बोल दिया। कांग्रेस ने बीजेपी को सलाह दी कि वो पहले अपने काम को देखे, दूसरों पर तोहमत नहीं लगाए। देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है, मैं समझता हूं कि दिसंबर 3 से बहुमत मिलने के बाद से अब तक प्रदेश में सरकार का कोई काम तो दिख नहीं रहा है। उनको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पिछले सरकार के कामों पर। एक तो 15 साल में रहकर राम वनगमन पथ इन लोग को याद आया नहीं, बना नहीं पाए, और हमारी सरकार उसको बनाने की कोशिश की और बनाई भी, तो इनको उसमें भी इनका नीयत खराब दिख रहा है। तो मैं समझता हूं कि इनको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों का काम। कांग्रेस पार्टी या हम किसी को रोके नहीं है, व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत विषय है। नंबर 1, आस्था सबका है। समय है तो कोई भी जा सकता है। जरूरी थोड़ी है कि 22 तारीख को ही जाए। साल भर में, 2 साल में, 3 साल में कभी भी आदमी जा सकता है। कि भारतीय जनता पार्टी गाइडलाइन तय किया है कि 22 को ही जाना है, उसके बाद नहीं जाना है। तो ये 22 मतलब ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह प्रोपेगेंडा अपना रही है कि वर्तमान देश की मुद्दों को, उनको ध्यान भटकाने के लिए ये प्रयास है। बस हमारे शंकराचार्यों ने स्पष्ट कहा कि अधूरे मंदिर निर्माण पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो ये कैसा उद्घाटन है? नंबर 1। नंबर 2 कि राम वो हमारा क्या बोलते हैं उसको, रामनवमी के दिन ओपनिंग कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह का इवेंट कर रही है। पब्लिक इसको जानती है, समझती है, और भारतीय जनता पार्टी को हमको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। तो ये था आज की खबरों का सार। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़।